पुणे कार एक्सीडेंट के मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी के पिता का छोटा राजन से संबंध रहा है। तो वहीं इस मामले में आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की अपील कोर्ट से की गई है। दूसरी ओर आरोपी के गिरफ्तार पिता की भी आज कोर्ट में पेशी है। तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है, यानी जो आरोपी है, नाबालिग आरोपी, उसके पिता और उनके पिता, उनका संबंध छोटा राजन से बताया जा रहा है। और आरोपी विशाल अग्रवाल पुलिस की गिरफ्त में है। और अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। विशाल अग्रवाल के जो पिता हैं उनका छोटा राजन से संबंध सामने आया है। जो जानकारी अभी मिल रही है, अब उस एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। और आरोपी को दूसरी तरफ बालिग की तरह ट्रीट करने के मामले में भी आज जुवेनाइल कोर्ट की तरफ से आदेश आ सकता है। तो इस बीच आपको बता दें कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, पिज्जा से स्वागत किया गया। आरोपी का जो जुवेनाइल है और ब्लड रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। पुणे के 2 पब इस बीच जो बड़ी खबर है वो सील कर दिए हैं, जहां इस नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी थी। 3 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। और ये जो आरोपी का पिता गिरफ्तार हुआ है वो जाना माना बिल्डर है। और उनके जो पिता हैं उनके अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी संबंध सामने आ रहे हैं। यानी संपत्ति विवाद था तो छोटा राजन से मदद मांगी गई थी। नाबालिग आरोपी के जो पिता हैं उनके पिता यानी नाबालिग आरोपी के दादा मदद मांगी थी छोटा राजन से। आरोपी के पिता हत्या का एक केस जो था वो सुलझ रहा था। और अभी तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, तो आरोपी परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। रविवार को तेज रफ्तार कार ने रौंदा था 2 लोगों को। हादसे में 24 साल के 2 युवा इंजीनियर्स की मौत हो गई, जिनमें एक लड़का एक लड़की है। और ये जो नाबालिग लड़का है, जो नाबालिग आरोपी है, वो लग्जरी गाड़ी चला रहा था। आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बता दें आपको कि जो कार थी, पोर्शे कार, 4 करोड़ की कार, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं था और बिना नंबर प्लेट की वो कार थी। आप समझ लीजिए मार्च से वो इसी तरह से इस कार को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो रविवार को ये एक्सीडेंट हुआ था जब 2 लड़का और लड़की, जिनकी की लगभग 24 साल उम्र है, उनकी मौत हो गई थी। इस बीच किस तरह से स्वागत हुआ, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। एनसीपी के विधायक थाने पहुंचे, पिज्जा वहां खिलाया गया और बिरयानी भी मंगवा कर खिलाई गई। तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी इस बीच सामने आया है। तो नाबालिग को रिहा करने और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस रात अजीत गुट के विधायक सुनील टिंगरे पुणे के येरवडा पुलिस स्टेशन गए थे। विपक्ष ने अजीत गुट के विधायक पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया। यही नहीं, जिस दिन आरोपी को पुलिस थाने ले जाया गया, आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी भी बाकायदा ऑर्डर की गई, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। पोर्शे कार, क्या हालत उस कार की हो गई है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरी कार को भी इसने फिर टक्कर मारी, शायद वहां पार्क थी वो कार। और 2 बाइक सवार, जिनमें एक लड़का और एक लड़की, 24 साल उन दोनों की उम्र, उनकी इस हादसे में मौत हो गई। और ये जो लग्जरी कार का मालिक है, यानी जो नाबालिग आरोपी उसका पिता है, वो 4 करोड़ की ये कार थी जो बताई जा रही है। उसके अलावा पोर्शे कार और अकूत संपत्ति का ये मालिक है, जाना माना बिल्डर है। और अब जो इसके पिता हैं उनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ब्रह्मा मल्टीप्लेक्स और ब्रह्मा मल्टीकॉन कंपनी का एक तरह से ये मालिक है। और पुणे में कई 5 सितारा होटल का निर्माण भी ये कर चुका है। जाना माना बिल्डर है, जो जानकारी अभी मिल रही है। और 601 करोड़ रुपए की कुल नेटवर्थ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा इस शख्स के पास है, कितना रसूखदार ये है। तभी एमएलए कैसे आ रहे हैं, यानी वो जो नाबालिग आरोपी है उसको पिज्ज़ा सर्व किया जा रहा है, बिरयानी सर्व की जा रही है और खुद विधायक मिलने के लिए आ रहे हैं। तो अब आप इनके रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये फैमिली किस तरह की रसूखदार फैमिली है। और कारोबार फैला हुआ है, जिसमें कई सारे 5 सितारा होटल्स जो पुणे में हैं उनका निर्माण भी ये बिल्डर कर चुके हैं। और ब्रह्मा कॉप नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, बिल्डर है, तो ये उसके मालिक हैं। और इस बीच पुणे कार एक्सीडेंट के मामले में एक नया पर्दाफाश हुआ। इस मामले में आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी विशाल अग्रवाल के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध रहा है। सुरेंद्र अग्रवाल ने अपने भाई के साथ रहे संपत्ति के विवाद को लेकर छोटा राजन की मदद ली थी।
बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन के खास गुर्गे विजय पुरुषोत्तम रूपाला से एक बैंक में मुलाकात की और इस मामले में अजय भोसले नाम के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज हुआ था। यानी पुरानी हिस्ट्री भी है और कैसे छोटा राजन की मदद ली गई थी। और यहाँ ये जो नया मामला है, जो रविवार को एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक लड़का लड़की की मौत हो गई है पोर्शे कार से टकराने के बाद, ये जो आरोपी, नाबालिग आरोपी, उसका पिता है विशाल अग्रवाल जिसका नाम है, जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं लगातार, वो फरार हो गया था और बाकायदा ट्रैक किया गया और ट्रैकर भी बंद कर दिया था, लेकिन आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुणे कार हादसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लापरवाही की कई कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस लग्जरी कार से कुचलकर अनीस और अश्विनी की मौत हुई वो बिना रजिस्ट्रेशन के मई चल रहा है, मार्च से सड़कों पर दौड़ रही थी। इसके अलावा इस केस में कई ऐसे पहलू हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि अगर लापरवाही ना हुई होती तो शायद दो परिवारों के चिराग न बुझते। बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही थी कार। टेम्परेरी पासिंग पर बेंगलुरु से पुणे लाई गई थी कार। नहीं भरे गए थे पासिंग फीस के 1700 रुपए। मई की रात पुणे से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। इस हाई प्रोफाइल कार हादसे में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। अब इस मामले में परिवहन विभाग भी एक्शन में आ गया है। खबर है कि जिस लग्जरी कार से ये हादसा हुआ उस कार को बेंगलुरु से टेम्परेरी पासिंग पर पुणे लाया गया था। पुणे में पासिंग फीस के लिए 1700 रुपए भरने थे, लेकिन मार्च महीने से ही पासिंग का पैसा न भरते हुए गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। महाराष्ट्र में ई व्हीकल के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन पासिंग का पैसा नहीं भरे जाने की वजह से गाड़ी को नंबर प्लेट भी नहीं मिली थी। रजिस्ट्रेशन करके उसका नंबर लेने की जिम्मेदारी कार मालिक की थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। यानी सड़क पर हवा से बातें करती कार नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही थी। इसके अलावा पुलिस के एफआईआर के मुताबिक आरोपी ने हादसे वाली रात अपने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी। रात 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले बार में शराब पी गई, जबकि दूसरे बार में 12:10 से लेकर 1 बजे तक शराब पी गई। इस दौरान करीब 90 मिनट में 48,000 रुपए की शराब पी गई, जिसके बाद कार को सड़क पर तूफान बना दिया गया, जिस वजह से हादसे में 2 घरों के चिराग बुझ गए। और पुणे सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को लेकर एक और पर्दाफाश हुआ है। नाबालिग आरोपी ने पुणे के एक पब में पार्टी की थी जिसमें उसने 90 मिनट में 48,000 रुपए 48,000 रुपीज खर्च कर दिए थे। आपको उस पब से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां नाबालिग आरोपी ने हादसे से पहले शराब पार्टी भी की। और एक माइनर को शराब कैसे परोसी गई, ये जब मामला सामने आता है उसके बाद बाकायदा उत्पादन शुल्क की जो टीम है वो इस पब में पहुंचती है और इसे जांच करने के बाद और सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद जब उसमें उन्हें मिलता है कि हाँ नाबालिग जो आरोपी है और उसके दोस्तों को यहाँ पर शराब परोसी गई थी। आमतौर पर नियम है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को पब में या बार में जाने की मनाही होती है, लेकिन यहाँ पर
वो लापरवाही इस पब की तरफ से बरती गई। यहाँ पर उसका आधार कार्ड नहीं देखा गया कि वो जो नाबालिग आरोपी है उसकी उम्र कितनी है, उसके जो दोस्त आए हैं उनकी उम्र कितनी है। अगर वो पब में जाते भी हैं तो उन्हें जो है खाना परोसा जा सकता है, शराब नहीं परोसी जा सकती है। लेकिन पब ने वही गलती की, ना सिर्फ उन्हें एंट्री दी इस पब में बल्कि उन्हें शराब भी परोसी। और जब सीसीटीवी फुटेज उत्पादन शुल्क विभाग ने खंगाला तो उस सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पब की तरफ से उन्हें शराब परोसी गई। और यही इसी पब में मैं कहूँगा, तस्वीरें अगर दिखा पाऊँ मैं आपको अंदर से, तो इसी पब में उस नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर 2.5 घंटे शराब पी, 48,000 रुपए का बिल चुकाया। और फिर यहाँ से जो दूसरा पब है, कुछ दूरी पर दूसरा पब है ब्लैक पब, उस पब में भी गया। उस पब में भी 12 बजे से लेकर वो 1 से 1.5 बजे तक जो है वो वहां पर